गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिटनेस मॉर्निंग में सभी का स्वागत है। तो आज हमारे बहुत ही बढ़िया हेल्थ कोच हैं जो हम लोग को हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे। तो उनको हम वेलकम करना चाहते हैं, डॉक्टर सुनील सर को, जो आएंगे और हम लोग को हेल्थ के बारे में बताएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। आप सभी को सुप्रभात। दोस्तों, इस मॉर्निंग सेशन को सैल्यूट करता हूं मैं। साथ साथ ऊपर वाले से भी प्रे करता हूं कि आप लोग बिल्कुल इस ठंड के मौसम में दिल और दिमाग को बिल्कुल ही संतुलित बनाए रखें। इसके लिए हम पुनः ऊपर वाले से निवेदन और प्रार्थना कंटिन्यू हम सुबह में जरूर करते हैं। थैंक्स गॉड जो इस एसोसिएशन के तहत विभिन्न तरह के कोच हम लोगों के दिलो दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे जबरदस्त नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मौसम के हिसाब से, इस ठंड के समय में हमारे साथ जो परेशानियां होती है उस बिंदु पर हम बात करेंगे, इस पॉइंट पर हम बात करेंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम सबसे पहले अपने दिग्गज मेंटर कहें या कोच कहें, जेठ सर, प्रमोद सर, आनंद सर, सभी को, संजय सर, सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ओमेगा 3 में। ओमेगा 3 क्या है और इसकी कमी से हमारे शरीर में क्या क्या परेशानियां होती है, इस विषय पर हम आज अध्ययन करेंगे। ओमेगा 3 में शामिल संपूरक तथ्यों का अध्ययन करेंगे। फिर हम अध्ययन करेंगे कि ये पूरक तत्व हमारे शरीर में क्या क्या पहुंचाते हैं और कैसे लाभ पहुंचाते हैं, और इसकी कमियां से क्या क्या हमें परेशानियां होती है। दोस्तों, ओमेगा 3 एक आवश्यक फैटी एसिड है। यह बहुत ही अत्यंत जरूरतमंद ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो कि हमारा शरीर निर्माण नहीं करता है। यह हम खाद्य पदार्थ के रूप में, भोजन डाइट के रूप में हम ओमेगा 3 मेंटेन करते हैं। क्योंकि ओमेगा 6 जो है हमारे अंदर, हमारा शरीर का वह भाग मेंटेन हो जाता है, बट 3 को लेने के लिए हमें साइड से ही डाइट के रूप में लेना पड़ता है। दोस्तों, इसे अपने भोजन के ही द्वारा ग्रहण किया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड कुछ खास
जैसे मछली हो गया, कुछ कुछ खास मछलियां में पाई जाती है, जैसे सालमन, टूना और हेलीबूट, जो कि बहुत ही ठंडे एरिया में ये मछली पाई जाती है। यहाँ तक कि हम कहें अटलांटिक महासागर सब में ये सालमन नाम का मछली को वहां से जो है कि बहुत गहरी ठंडी जगह से हजारों से 200, 250, 500 फीट नीचे इस मछली का तेल निकाल करके, जिंदा में निकाल करके उसे मैन्युफैक्चरिंग करके हम लोगों के पास उपलब्ध कराया जाता है, और इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 मिलता है, जो हमारे सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक। कुछ है जैसे नीड्स हैं जिस उसमें भी जो है कि ओमेगा 3 पाया जाता है, जैसे हमारा ये क्या कहते हैं, तीसी, जिसे हम लोगों के भाषा में यहाँ जो है ना चिकना भी कहा जाता है। उसमें भरपूर मात्रा में आपको ओमेगा 3 प्लस फाइबर भी उपलब्ध है, बट हम उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रमुख रूप से तीन प्रकार का पाया जाता है। ठीक है। पहला है ALA, यानी अल्फा लिनोलेनिक अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट नेम ALA भी कहते हैं। दूसरा है EPA, इको इकोसेपेंटनोइक एसिड, जिसे हम APA कहते हैं। तीसरा है डोकासा हेक्साइड नोइक एसिड, DHA। कई प्रमुख शोधों से प्रमाणित हो चुका है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हृदय रोग के गंभीर रोगों जैसे जैसे कैंसर, हृदय रोग और अर्थराइटिस, बहुत अच्छी तरह से ओमेगा 3 हमारे शरीर को इस रोगों से बहुत अच्छी तरह से मदद मिलता है। ओमेगा 3 हमारे शरीर में अगर कमी हो तो इसका लक्षण जो है विभिन्न तरह से होता है, जैसे काफी थकान महसूस होना, मसल पेन होना, आंखों में परेशानियां होना, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाना, त्वचा में सूखापन हो जाना, हृदय की समस्या हो जाना, डिप्रेशन की समस्या हो जाना। कुछ लोग को देखते हैं कि उदास मुद्रा में अलग रहते हैं और वो कुछ से कुछ सोचते रहते हैं। ये डिप्रेशन ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी के कारण
होता है। दोस्तों, खास करके इस मौसम में हम लोग देखते हैं कि हमारे जॉइंट में अकड़पन हो जाता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि लोग, बहुत पेशेंट आते हैं, सर हमको ये बाघ ही लग जाता है, उंगली जो है ना सीधा ही नहीं कर पाते हैं, सीधा करने के लिए हमको रोना पड़ता है, लोग दूसरे को कहना पड़ता है कि आओ बाबू थोड़ा सा उंगली को सीधा कर दो, हम बाघ ही लग गया है, बघा लग गया है। दोस्तों, ये सारी परेशानियां होती है, खास करके अगर हमारे अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है, तो ये सारे लक्षण हमारे शरीर को भोगना पड़ता है। तो उसे दूर करने के लिए थोड़ी थोड़ी मेंटेन अगर हमारे शरीर को मिलते रहे, तो फिर इस परेशानियों से निजात हम पा सकते हैं। हम देखते हैं उच्च कोलेस्ट्रॉल का स्तर। दोस्तों, ओमेगा 3 का सेवन हमारे शरीर में अच्छी है एचडीएल और गुड अगर हमारे शरीर में हो, तो उच्च रक्तचाप की भी समस्याएं कम हो सकती है। इसलिए हमें इस परेशानियों से निजात पाना हो तो ओमेगा 3 अवश्य लें।